आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सरल आवर्त गति और एक समान वृत्तीय गति। जब कोई कण P एक समान चाल से इस a त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो ये इसका व्यास हो जाता है x o x डैश, y o y डैश। तो जब वह वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से चलेगा तो उसकी गति आवर्ती गति होती है। किसी क्षण कण P पर स्थित है, वह अपने प्रारंभिक स्थिति OX से थीटा कोण बना करके P पर पहुंच गया है। अब यदि हम इस पर लंब डालें P से, तो ये आपका लंब आपका हो जाएगा P है, व्यास के परित। इस व्यास के परित भी आप लंब डाल सकते हैं Pn। कुछ क्षण के बाद कण P से आगे बढ़ करके इस नए बिंदु P डैश पर पहुंच जाएगा। फिर हम व्यास पर लंब डालेंगे, ये आपका M डैश हो जाएगा। फिर यह गति करते हुए Y पर पहुंच जाएगा। Y से पूरा चक्कर करने के लिए जब आगे बढ़ता है, किसी क्षण यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर हम इस पर लंब डालेंगे। फिर ये यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर हम इस पर ऐसा लंब डालेंगे। यहाँ पर पहुँचेगा, लंब डालेंगे, x डैश पर लंब डालेंगे, पुनः यह O पर आ जाएगा। तो देखिए अपने साम्य स्थिति O से लंब का पाथ चला था, O से M गया, M से M डैश गया, फिर Y पर गया। फिर लंब का पाथ वापस साम्य स्थिति की ओर आ रहा है, M डैश M होते हुए पुनः O पर पहुंच जाता है। अब जब यह गति करते हुए आगे बढ़ता है तो फिर हम इस पर लंब डालते हैं, तो आप देखिए ये दूसरे तरफ चला जाता है, माना कि Q पर ये लंब डाला। फिर देखिए ये लंब डल गया आपका Q डैश, ये लंब डल गया Q डबल डैश। फिर वो Y डैश पर पहुंच जाएगा। फिर Y डैश से इस तरफ जाएगा, लंब डालते जाएंगे व्यास के परित। फिर ये अपने साम्य स्थिति की ओर वापस आता है। इस तरह हम कहते हैं कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल से चलता है और किसी भी क्षण उसकी स्थिति से व्यास के परित जो लंब डालते हैं, वो लंब का पाद वह एक सरल आवर्त गति करता है। वह O से साम्य स्थिति से Y की तरफ जाता है, फिर Y से वापस साम्य स्थिति की ओर आता है पाद, फिर वह Y डैश तरफ जाता है, फिर Y डैश से वापस O पर आता है। इस तरह यह डाले गए लंब के पाद की गति एक समान वृत्तीय गति का जो व्यास का लंब डला व्यास के परित, वह सरल आवर्त गति कर रहा है। आइए इस गति में हम विस्थापन का समीकरण निकालेंगे। लंब के पाद की गति सरल आवर्त गति होती है। माना कि कोई कण P t सेकंड पर प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण बनाकर P पर पहुंचता है।
अब देखिए ये प्रारंभिक स्थिति उसकी OX थी, वहाँ से थीटा कोण बना करके P पर पहुँच गया। P से आपने लंब डाला PM y अक्ष पर और XOX डैश पर लंब डाला PN। ये दोनों समानांतर हैं। समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो आप देखिए त्रिभुज OPM में तो लंब आपका हो गया OM, कर्ण हो गया OP। मार्ग की त्रिज्या हमने A ली है तो OP भी आपका A हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू OM विस्थापन हुआ, माध्य स्थिति से विस्थापन। OP कर्ण जिसका मान A है, तो इसलिए A साइन थीटा इक्वल टू y बराबर A साइन थीटा। यह विस्थापन का समीकरण हुआ। किंतु आपने पढ़ा है कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। थीटा का मान रख लीजिए आप, y इक्वल टू तिर्यक गुना कर दीजिए A साइन ओमेगा t। तो इस प्रकार से जब कण t बराबर 0 पर अपने साम्य स्थिति में होता है तो उसके विस्थापन का समीकरण y बराबर A साइन ओमेगा t होता है। आप चाहें तो इसका ग्राफ भी खींच के देख सकते हैं। ये आपका t हो गया, ये आपका y हो गया और इस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा। तो इस तरह हमने विस्थापन का समीकरण देखा। बच्चों अब हम आगे इस गति में वेग कैसे निकाला जाएगा, वेग का समीकरण देखेंगे।